हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं इस नई वीडियो में। दोस्तों इसी वीडियो में हम आपके प्रश्नावली चल रही है, प्रश्नावली कौन सी चल रही है अपनी 2.2, उसके बाद करेंगे हम आज चौथे सवाल के। चौथे ही है ना वो, एक मिनट है ना। सॉरी, तीसरे सवाल से है ना। दो सवाल हमने कर लिए थे, 2.2 के दो सवाल हमने कर लिए थे, जिसमें बहुपदों का मान ज्ञात करना और मतलब शून्य के रूप में है ना। और अब हमें तीसरा ज्ञात करना है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों के संगत बहुपद के शून्य के या नहीं है। शून्य का मतलब क्या होता है, अगर हम जो हमें x का मान दे रखा है वो हम समीकरण के अंदर रखेंगे, अगर हमें शून्य प्राप्त हो जाता है मतलब जीरो प्राप्त हो जाता है तो वो क्या होगा, बहुपद का शून्य होगा। चलिए शुरू करते हैं ना। तीसरे का पहला, px बराबर 3x प्लस 1 और x का मान हमें क्या दे रखा है, -1/3। क्या करेंगे, -1 x की क्या पुट कर देंगे, -1/3 3 इंटू -1/3 प्लस 1। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया, 1 से गुणा होगा, दिया जाएगा -1 प्लस ये बराबर क्या हो गया 0। तो मतलब ये अपना शून्य है। पहला सवाल हल हो गया। क्या किया, 3 से 3 काटा और कुछ नहीं किया, मान रखा सिर्फ। ठीक है, दूसरा 5x माइनस पाई और x का मान रखने हमें 4/5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 4 माइनस पाई। बताइए ये क्या शून्य है, तो ये शून्य नहीं है, इसलिए ये शून्य नहीं होगा। हल कर रहे हैं छोटा छोटी चीज़ें। तीसरा, कितना छोटे छोटे सवाल, x² माइनस 1 और x का मान क्या क्या रखना है, एक बार तो 1 रख के देखना है, एक बार -1 रख के। क्या करेंगे, एक बार तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0। एक बार है -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर 0। ये देखिए -1 रखने पर ये भी क्या है, शून्य है। आ रहा है समझ में क्या कर रहा हूँ मैं, सिर्फ x का जाम हमें समीकरण दे रखा है और हमें सिर्फ x का मान रखना और कुछ नहीं करना, हल करना। हल में तो क्या देख, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 क्यों होता है, -1 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस हो गए, गुणा हो गए प्लस, ये हो जाता है +1। ठीक है समझ। चलिए आगे देखते और इसमें हम आपकी पर्सनाली कंप्लीट कर देंगे और आगे के बेसिक्स हैं जो वो इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, बाकी का अगला वो पर्सनाली थोड़ी बड़ी है इसलिए उसको एक वीडियो में कवर करेंगे। तीसरे का हम चल रहे हैं, हम चौथे के अंदर। चौथे का है px बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2। क्या हो जाएगा, x बराबर -1 और 2। पहले रखेंगे -1, x बराबर -1। क्या करेंगे, -1 प्लस 1 या -1 माइनस 2, -1 प्लस 1 बन गया 0, ये हो जाएगा -3, 0 इंटू -3 क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा एक शून्य। अब x बराबर 2 रख के देखते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, इस x की जगह 2 रखेंगे तो 2 प्लस x, यहाँ पे 2 और ये -2, -2 से -2 गया 0, यहाँ बच जाएगा 3 और ये हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आता है 0, ये हो जाएगा 0, तो ये भी शून्य है। कितना आसान है बताइए, गुणा भाग कर रहे हैं छोटे छोटे और सवाल हो रहे हैं आराम से। पांचवा x², क्या है x² और x बराबर क्या रखना है 0। 0 की घात कुछ भी हो, 0 की घात कुछ भी हो क्या होता है हमेशा 0, मतलब 0 की घात n हो तो क्या हो जाता है हमेशा 0। ठीक, अगर 0 की घात 1 होती ना 1, यहाँ पे ये पूरा नहीं लिख सकते यहाँ, सॉरी 0 की घात अगर 0 होती तो आता 1, हाँ ये लिख सकते हैं x की घात n बराबर 0। और n यहाँ पे क्या है, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत, मतलब एक से शुरू होकर जो अनंत तक जाती है वो होगी। तो x की घात 0 का, x की घात 1 कुछ भी हो वो क्या आएगा हमेशा 0। और x की घात अगर 0 होगी, 0 की घात 0 होगी, सॉरी 0 की घात 0 होगी तो क्या आ जाएगा 1। और 0 के ऊपर घात अगर 1 से अधिक होगी,
एक से कोई कितनी भी होगी आगे तक, क्या आएगा हमेशा 0, ठीक है। छठा LM प्लस M, और x का मान क्या दे रखा है हमें, -m/L, ठीक है। तो x कहाँ पे रखा है, ये LX है ना, तभी मैं सोचूं क्या हो रहा है, LX, ठीक है। देखिए LX की जगह पे हम क्या रखें, माइनस है ना, तो L इंटू -m इंटू L प्लस M, L से L कट गया, ये आ गया -m, ये हो जाएगा +m, -m प्लस m मिलके क्या हो जाएगा 0, ये भी हो गया 0, ठीक है। हाँ तो लाइट चली गई वो दिक्कत होगी, लेकिन हम यहाँ कर लेंगे ना, तो मेरी शेडो शायद नहीं बनेगी फिर, है ना, ठीक है। चलिए बार बार वो लाइट का जैसा चलता ही रहेगा फिर, ठीक है। मार्कर भी चेंज कर लेते हैं। देखिए कहाँ तक कर लिया हमने, M तक कर लिया, अब देखिए B 2I तक, ठीक है। मैं समझा दूंगा, अगर आपको ये शेडो के साथ दिखे नहीं मैं समझा दूंगा ना। क्या दे रखा है हमें, 3x² -1, और x का मान रखना है हमें -1/√3, और रखना है 2/√3, ठीक है। क्या करेंगे, अब देखिए x की जगह पे हम क्या रखेंगे, तो ये 3 इंटू x² की जगह -1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए लाइट भी आ गई है ना, चलिए ठीक है। अब हमने ये माइनस है ना, माइनस से कोई दिक्कत नहीं, वो प्लस होगा, ये स्क्वायर होगा तो वापस वही आ जाएगा। तो 3 इंटू अंडर के ऊपर स्क्वायर तो कट जाएगा, -1/3 -1, यहाँ बीच में माइनस ही है, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कट गया, क्या आ जाएगा 1 -1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 8वां सवाल, ठीक है। 8वां सवाल बोल रहा है हमको 2x + 1, सॉरी ये इसका भी करना है अंडर, ये रह जाएगा ना 2/√3, ठीक है। चलिए 3x तो 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर -1, ये 3 2 का होल स्क्वायर 4 √3 का होल स्क्वायर 3 -1, 3 से 3 कट गया, क्या आ जाएगा 4 -1 बराबर 3। तो मतलब इसमें ये वाला तो शून्यक है, लेकिन ये वाला शून्यक नहीं है, ठीक है। लिख दोगे आप अपने हिसाब से, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए मेन, ठीक है। और फिर x बराबर 1/2, ये वाला 7 वाला करना है। अब देखिए 2 इंटू x बराबर 1/2 प्लस 1 ही है, ठीक, 2 से 2 कट गया, क्या जाएगा 1 + 1 बराबर क्या जाएगा 0, 1 + 1 बराबर क्या जाएगा 2, हर बार वो 0 से इसलिए देखे है ना। तो ये देखिए भी शून्य नहीं है, क्योंकि हमें प्राप्त क्या नहीं हो रहा है, 0 प्राप्त नहीं हो रहा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सारे सवाल सॉल्व करने के लिए, मतलब 1 सेकंड का काम है, मतलब केवल कैलकुलेशन करनी है छोटी छोटी सी, इसे 0 से ये काटना है बस, कटापिटी करके, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल हो गया अपने, चौथा देख लेते हैं, है ना। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। कितना सरल है, पहला शून्य निकालना है इसका, है ना। px बराबर हमें दे रखा है x + 5, शून्य निकालने क्या करेंगे हम, x + 5 बराबर किसको रख दो, किसके बराबर रख दो 0 के, तो x का मान क्या हो जाएगा -5, तो इसका शून्य क्या हो जाएगा -5। दूसरा दे रखा है x - 5, ठीक है, तो इसको शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे x - 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा शून्य +5। तीसरा 2x + 5 बराबर 0, जो डायरेक्ट निकला हूँ मैं ना, सवाल आप तो पूरा उतारोगे। 2x 0 5 का इधर पक्षांतर किया, क्या आ जाएगा -5, x बराबर आ जाएगा -5/2, ठीक है। चौथी 3x - 2 बराबर 0, 3x ये क्या हो जाएगा 2, x बराबर 2/3, क्योंकि 2 पक्षांतर होगा, माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, यहाँ पर ये प्लस का था, इधर क्या माइनस का हो गया, ठीक है।
पाँचवा पी एक्स बराबर 3x, 3x ही है, ठीक है। तो हम लिख देंगे 3x बराबर 0। तो x बराबर 0/3 बराबर 0, मतलब इसका शून्य क्या होगा, x का मान क्या रखेंगे हम 0, तो ये इसका शून्य हो जाएगा। पाँचवा छठा है ना, छठा है अपने पास px बराबर ax, और a का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0, हमें तो x का मान चाहिए, ये बोल रहा है कि a का मान 0 नहीं है, a का मान 0 नहीं, हमें तो x का मान चाहिए, तो हम x के बराबर क्या कर देंगे 0/a। अब a का मान 0 है नहीं, तो क्या किसी में भी भाग देंगे 0 में तो क्या आएगा हमेशा 0, तो x का मान अपने पास क्या आ रहा है 0, a का मान तो ये बोल रहा है कि 0 नहीं है, x a का मान तो 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है, x का मान क्या होगा इसमें 0, तो शून्य क्या होगा इसका 0। ठीक है, चलिए आगे वाला यहीं पे देख लेते हैं ना, एक ही बोर्ड पे सारे सवाल। ठीक है, ये हो जाएगा cx प्लस डी, और यहाँ क्या दे रखा है c इज़ नॉट इक्वल टू 0, c और d क्या रियल नंबर है, बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर cx बराबर cx प्लस डी बराबर 0, cx बराबर माइनस का d, क्योंकि इधर पक्षांतर करेंगे माइनस का d, x बराबर क्या आ जाएगा -d/c। ठीक है, देखिए ये सारे सवाल एक ही स्लाइड में सारे सवाल हल हो गए। कैसे कैसे, यहाँ पर 5 का पक्षांतर कर दिया, यहाँ 5 का किया, यहाँ -5 का कर रहे हैं, सेकंड वाले में दे रखा है इसमें, और इधर 5 का पक्षांतर करके 2 का भाग दे दिया, इधर 2 का पक्षांतर करके 3 का भाग दे दिया, क्योंकि इसमें गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में, प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, और माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में। ये 3x है, यहाँ पर 3x बराबर सीधा 0 रख दिया, 3 यहाँ पे गुणा में है, इधर जाएगा भाग में। ठीक है, px ये ax भी गुणा में है, बराबर जाएगा 0, और फिर भाग दे देंगे इसमें भी, ये सेम साथ हो सवाल। ठीक है, चलिए ये प्रश्नावली 2.2 तो अपने कंप्लीट हो गई इतनी जल्दी, छोटे छोटे से सवाल थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमें ना, ये लो अपने 2 पॉइंट कंप्लीट। अब बोल रहा है कि बहुपदों का गुणनखंड निकालना सीखो। क्या सीखो, बहुपदों का गुणनखंड निकालना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उदाहरण 6 धैर्य हल करेंगे हम, है ना। उदाहरण 6, ठीक है, थोड़ा ये बोला जांच कीजिए कि x-2 ये हमें बहुपद दे रखा है, इसका जो एक गुणनखंड है, या गुणनखंड का मतलब जो हमें बहुपद दे रखा है उसमें जो ये हमें जैसे x+2 दे रखा है, और जो आगे समीकरण दे रखा है जैसे x³ + 3x² + 5x + 6, ठीक। और एक में समीकरण दे रखा है 2x + 4, और हमें एक रेखीय समीकरण दे रखा है x+2। ये बोल रहा है कि x+2 का जो है ये तो 2 समीकरण, इनका गुणनखंड है या नहीं है, मतलब x+2 का भाग इसमें जाता है या नहीं जाता है। तो भाग देने का मतलब क्या है, हमारे पास शेषफल क्या आ जाना चाहिए 0, शेषफल क्या आ जाना चाहिए, मतलब शून्य, इसका शून्य ज्ञात करेंगे, अगर वो 0 आ गया तो ये हो जाएगा इसका शून्य, मतलब ये इसका गुणनखंड है, शून्य 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x+2 बराबर क्या रख देंगे हम 0, x का भाग x का मान -2। देखिए अब -2 का मान किस में रख देंगे, इस समीकरण में, तो -2 का क्यूब प्लस 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 5 × -2 प्लस 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब -8 प्लस 3, 2 का क्यूब छोड़ 2 का स्क्वायर -2 का वो गुणा का प्लस का हो जाएगा, फिर -10 प्लस 6, ये -8, 3 चौक 12 प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा -10 प्लस का 6। अब देखो माइनस को अलग जोड़ लो, प्लस को अलग जोड़ लो, -10 और -8 ये क्या हो जाएगा -18
प्लस माइनस 12 सॉरी प्लस का 12 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा 18 प्लस का 18 माइनस का क्या हो जाएगा 0। तो ये एक शून्य का मतलब इसका गुणनखंड तो है। अब इसका देख लेते हैं क्या रखना है, इसका मान माइनस का 2 प्लस 4 गुणा के 2 दूना 4 माइनस का 4 प्लस का 4 क्या आया 0। ठीक है, तो मतलब इसमें भी मान रख रहे हैं तो भी 0 आ रहा है, इसमें रख रहे हैं तो भी 0। इसमें आपको और बता रखा है हम 2x प्लस 4 है ना, उसमें से आप देखिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं, ये बच गया x प्लस 2। देखिए अब x प्लस 2 याद दिख रहा है तो हम सीधे ही लिख सकते हैं कि x प्लस 2 अगर इसका शॉर्ट रूप लिखेंगे, अगर उसमें x प्लस 2 आ रहा है तो हम लिख देंगे ये इसका गुणनखंड है। तो आपको आया होगा समझ में, कुछ नहीं किया है, बस मैंने मान रखा और कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, इसे ही 7वां सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए 7वां सवाल है x माइनस 1, ये है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के गुणनखंड है। तो ये बोल रहा है मैं के का मान, ये इसका गुणनखंड है, मतलब x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान क्या आ रहा है अपने पास 1, ये बोल रहा है 1 इसका गुणनखंड है, मतलब इस समीकरण का मान हम क्या रख सकते हैं बराबर 0। मतलब x का मान 1 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो हम क्या रखेंगे px बराबर हम रख देंगे p 1 का मान। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के बराबर 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही बोल रहा है इसका गुणनखंड है, मतलब इसके ये इसका शून्य है एक प्रकार से। ठीक है, शून्य मतलब शेषफल लास्ट में 0 आ रहा है इसलिए गुणनखंड है। ठीक है, शून्य का मतलब क्या होता है लास्ट में शेषफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस के बराबर 0। ठीक है, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के बराबर 0। अब ये 4 माइनस का ये 4 प्लस का कट जाएगा एक दूसरे से, क्या बचेगा 3 प्लस के बराबर 0, के बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3 अगेन। ठीक है, के बराबर माइनस का 3। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, चलिए गुणनखंड कैसे ज्ञात कर दिया हमें दिया होगा उस जांच कर लेंगे। जो छोटा समीकरण होगा उसका पक्षांतर कर पूरा कि x का मान वहाँ से x का मान निकाल के फिर उस समीकरण में पुट कर देंगे। अगर 0 आ रहा है तो वो हो जाएगा उसका गुणनखंड, मतलब और नहीं आ रहा है तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो 8वां उदाहरण देखते हैं। आठवां है कि मध्य पद को विभक्त कर गुणनखंड का प्रयोग कीजिए। क्या करेंगे हम मध्य पद को 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 मध्य पद को विभाजित कैसे करते हैं कि हम 6 और 5 को गुणा करें तो क्या आ रहा है 6 इंटू 5 क्या आ रहा है 30। और जो ये अब हम 30 के गुणनखंड करें कि 30 को किस से गुणा करें तो वो आता है। जैसे हम 30 को 15 इंटू 2 लिख सकते हैं, 30 इंटू 2 लिख सकते हैं, सॉरी 30 इंटू 1 लिख सकते हैं, 5 इंटू 6 लिख सकते हैं। ठीक यही होगा, हाँ ठीक यही है ना। और 3 इंटू 10 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने ये 30 के गुणनखंड निकाले। अब हमें ऐसा गुणनखंड चूज करना है कि गुणा करें तो आए 30 और जोड़े तो आए 17। आप इसमें से देख के बताओ कौन से ऐसे गुणनखंड है जिनको गुणा करें तो 30 आ रहा है और जोड़े तो 17। तो आप 15 इंटू 2 देखो, 6 और 5 कितना गुणा हो रहा है 30 आ रहा है, तो 15 इंटू 2 30 और 15 और 2 को जोड़ते तो कितना आ रहा है 17। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 15। ये इसको हम कैसे लिखेंगे अब 6x स्क्वायर प्लस 17 को हम क्या लिखेंगे 15x प्लस 2x प्लस का 5। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, निकालो देखिए कहीं से तो कुछ तो निकालो। देखो यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे, 3x भी है तो 3x कॉमन निकाल लिया क्योंकि x इसमें भी है। यहाँ से यहाँ तक ही लेना है ना, ये अलग साइड में ना, तो यहाँ से यहाँ तक लिया तो हमने 3x कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया 2x प्लस यहाँ से 3x कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 5। अब यहाँ देखिए यहाँ से 1 कॉमन निकाला तो ये क्या बच गया 2x प्लस 5। मतलब कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एक तो कॉमन आएगा ही। अब हम क्या करेंगे इस पद को और इस पद को साथ में लिख देंगे, मतलब 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5 ये दोनों इसके गुणनखंड है। ठीक है, ऐसा समझा आपको कैसे किया। ठीक है, और मैं बता देता हूँ एक बार है ना।
क्या करेंगे, ये अपने पास समीकरण दे रखा है, इसको बोल रहा है कि मध्य पद के रूप में विभाजित करें गुणनखंड ज्ञात दो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लास्ट वाले, फर्स्ट वाले और लास्ट वाले गुणा करेंगे, तो ये स्क्वायर हो तभी काम करेगा ना, सब में नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लास्ट वाले प्लस वाले को फर्स्ट वाले गुणा किया तो 6 × 5 कितना हो रहा है 30। अब हम 30 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़े तो क्या आ जाए अपने पास 17। तो हमने गुणनखंड क्या निकाले 15 × 2, क्योंकि 15 और 2 17 हो रहे हैं। तो हम इनको 17 को क्या लिख सकते हैं 15x + 2x, मतलब 15 और 2 17x यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस का 5। अब यहाँ से 6x² + 15x + 2x + 5। अब यहाँ से हमने निकाल दिया 3x कॉमन। क्यों निकाल दिया, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ तक ही लेना हमको है ना, 2 पद तक की, 2 पद आगे के लिए छोड़ देना फिर, ठीक है। तो हमने 3x कॉमन निकाला, 3x कॉमन निकाला, 6 में से 3 बच गया, 6 में से 3 को कॉमन निकाल लिया तो 2 बच गया, मतलब गुणा हो जाएगा ना, अंदर जाएगा तो ये 3 तो 2 से गुणा होगा, प्लस नहीं हो रहा है ना, तो गुणा को 3 दूनी 6 आ जाएगा, और x गुणा होगा तो x² वापस वही आ जाएगा, ठीक है। तो 3x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे 2x बच गया, प्लस 15x में से 3x निकाला, क्या बच गया 5, ठीक है, क्योंकि 5 तारीख 15 होता है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो एक तो कॉमन हो गई, तो हमने एक कॉमन निकाल दिया तो क्या बच गया 2x + 5। अब हम इस पद को और इस पद को साथ लिख देंगे, 3x + 1 और 3x + 1 और ये 2x + 5, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए आगे वाला देखते हुए ना, ठीक है। चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं, ठीक है, उदाहरण आगे वाला। इसमें आपके पेचीदा जैसे ये इसको जो मैं जो लास्ट वाला जो चीज़ दे रही है x के गुणांक को x - 1 और वैसे करके करते हैं, ऐसा बात तो मॉडल नहीं है मैंने, ठीक है। चलिए 9वां वाला देखते हैं, उदाहरण नंबर 9। गुणनखंड प्रमेय स्क्वायर से y² - 5y + 6, इसका गुणनखंड ज्ञात करना हमको, ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, वही गुणनखंड प्रमेय यही कहता है कि आप py, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं a - y और y सॉरी है ना, y - a और y - b, ठीक है। अब हम क्या करना है, मैं 6 तो अगर ऐसा हो तो ए बी का मान क्या है, ए बी मतलब जो लास्ट वाली संख्या है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या ए बी का मान क्या आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है। चलिए आगे करते हैं ना। चलिए तो अब हम 6 के गुणनखंड निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं 6 के गुणनखंड, 3 × 2 1 × 6। अब 6 के गुणनखंड भी हमें ऐसे निकालने हैं जो 5 और 3, मतलब जिनका गुणा करें तो 6 आए और जोड़े तो 5 आए, तो ये हो रहा है 3 × 5 सॉरी, ठीक है। तो अब इनके गुणनखंड क्या 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 निकले 1 2, ये गुणनखंड विधि अलग है ना, इसलिए बता रहा हूँ मैं, बाकी जैसे ही कर सकते हैं। तो और 3। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक बार तो हम रखेंगे, एक रख के देखेंगे समीकरण इसमें, फिर हम 2 रख के देखेंगे इसमें, फिर 3 रख के देखेंगे। y का मान है ना, जहाँ जहाँ 0 आ जाएगा वो इसका अलग अलग जो शून्य हो जाएगा, ठीक है, गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए रख के देखते हैं, पहले हम रख के देखते हैं 1 को, क्या रख के देखते हैं 1 को। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर - 5 × 1 + 6, तो ये हो जाएगा 1 - 5 + का 6, ठीक है। ये हो जाएगा 5 और 1 6, तो 7 - 5, ये क्या आ रहा है 2, तो ये तो शून्यक नहीं होगा, ठीक है, गुणनखंड नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, मतलब गुणनखंड के कैसे होगा, हम a का मान रखेंगे, ठीक है। तो हम पहले तो y - 1, अगर गुणनखंड होता तो हम क्या लिखते हैं y - 1 लिखते थे, ठीक है। दूसरा देखिए 2 का रखते हैं ना, तो देखिए क्या रखेंगे 2 का स्क्वायर - 5 × 2 + 6, 2 का स्क्वायर 4 - 5 × 2 10 + का 6, 6 और 4 10, 10 - 10 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो एक गुणनखंड क्या है, अब देखिए माइनस है अपने पास, तो हम क्या रखेंगे y - 2, एक गुणन क्या आ गया अपने पास y - 2, ठीक है। तीसरा रख के देखते हैं, हम यहीं पर रख देते हैं ना, y का मान 3 रख के देखते हैं, यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर - 5 × 3 + का 6, 3 × 9 5 तारीख 15 + 6,
9 से 15 माइनस 15 बराबर 0। तो एक क्या आ रहा है y माइनस 3, ठीक है, क्योंकि हमने पॉजिटिव लिया ना मान, इसलिए हम पॉजिटिव तभी आएगा, हम y माइनस 3 लेंगे तभी तो यहाँ पे पॉजिटिव मान, अगर हमें ये चीज़ पॉजिटिव में लानी है तो मतलब शून्य लाना है तो y का मान हम जो y का मान होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर हम मान के मान लो अपने पास में नेगेटिव आ गया, तो अब गुणनखंड कभी नेगेटिव में होता है, नहीं होता, इसलिए हम क्या लेंगे हमेशा पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव मान लेंगे और लिखेंगे उसको किसमें, नेगेटिव के अंदर लेंगे पॉजिटिव, लिखेंगे नेगेटिव के अंदर। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो फिर हम पॉजिटिव ले लेते, लेकिन यहाँ पे अपने पास क्या है पॉजिटिव, इसलिए हम इसको नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, गुणनखंड होता है लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ता है उसे, ठीक है। आ गया, चलिए तो ये सवाल तो हो गया। अब आगे वाला 10वां सवाल देखते हैं, त्रिपद वाला है ना। एक ही रहा होगा है ना, फिर तो भी बाकी नहीं बचा होगा। हाँ ठीक, ये लास्ट है 10वां। x की घात 3 प्लस माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस का 120, ये बोल रहे हैं कि गुणनखंड लगाए। अब आप निकालिए 120 के सभी गुणनखंड निकालिए। हम इतना पेचीदा वाला क्यों करें, ये सीधा खोल के रख रखा है, हम वही लिख देते हैं ना। क्या करेंगे हम, एक्स क्यूब है माइनस 23 एक्स स्क्वायर है प्लस 142 को हम क्या लिख सकते हैं 120x प्लस 22x माइनस का 120, ठीक है। अब देखिए इसके हिसाब से कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम दोनों में से, यहाँ से हमने निकाल दिया x, हम और इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 23x स्क्वायर प्लस 22x स्क्वायर प्लस का 120x माइनस का 120। यहाँ ये इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ इसको, क्योंकि हम कॉमन लेने तो आसानी हो जाएगी, ठीक है। हम क्या लिख देंगे, अब यहाँ से यहाँ तक हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, ये एक्स ही है निकाल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया एक्स माइनस 23x, क्या बचाएगा 23x प्लस यहाँ से हम निकाल देते हैं, ये 23x स्क्वायर ही है या 22 है, कौन सा है, ठीक है। और इसको इसने भी तो इसमें भी तोड़ रखा है इसमें ना, तो हम वो तोड़ देते हैं, ठीक है, देखा नहीं हमने। 23x को हम क्या लिख सकते हैं 22x, तो ये क्या रहेगा एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 माइनस 22x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 22x प्लस 120x माइनस 120। अब क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा x माइनस 1, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने माइनस 22 कॉमन निकाल दिया, यहाँ बच जाएगा x, तो माइनस 22 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1, ठीक है, ये माइनस होगा तभी तो माइनस 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ से हम निकाल दिए 120 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 1, ठीक है। तो अब हम किस किस को साथ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स, यहाँ पे x है ना, 22x प्लस 120, एक तो ये कॉमन लिख दिया, एक हम लिख देते हैं x प्लस 1 को। अब वो अपना समीकरण बन गया, अब इसको हल कर लेते हैं, मध्य बिंदु की ज्ञात करके। तो हम 120 ऐसे कोई गुणनखंड सोचे जिनको गुणा करे तो 120 आई और जोड़े तो 22 आई, सोचो देखो सोचो। तो देखिए 15 8 120 होता है, लेकिन ये तो 8 5 13 23 हो जाएगा, ठीक है। और सोचो देखो, और सोचो 12 × 10 ये क्या होता है 120 होता है, ये देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस
यहाँ पे ले लेते हैं 12x माइनस 10x प्लस का 120। अब यहाँ से x कॉमन लिया, ये हो जाएगा x माइनस 12 माइनस 10 कॉमन ले लिया, यहाँ से आ जाएगा x माइनस का 12। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास x माइनस 10, क्योंकि इसको और इसको साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा x माइनस 12। ठीक है, तो अब हम इस समीकरण की जगह पे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x माइनस 10 x माइनस 12, और ये एक तो चीज़ आई रही है, तो x प्लस 1। ठीक है, ये ऐसे सोल्व होता है ना। आगे होगा अपने मन से, हाँ आगे आराम से आगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमको इधर तोड़ना पड़ेगा, तोड़ेंगे फिर हमें ये समीकरण बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा, बाकी आगे सवाल आएगा तो मैं और बता दूंगा है ना कैसे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि हमको तो समझ में आना चाहिए कि हो कैसे रहा है, कैलकुलेशन तोड़ना फोड़ना वो तो कर ही लोगे, बस हल कैसे कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या किया अब ये कैसे ज्ञात किया। ठीक है, तो ये अपने 10 तक उदाहरण कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे जो प्रश्नावली 2.3 है वो थोड़ी लेंदी है, तो उस हिसाब से उसमें टाइम लगेगा थोड़ा, तो हम उसको एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे हम। और कोई क्वेरी रह रही है तो आप थोड़ा कमेंट भी किया करो कि सर ये कमी रह रही है, पूरा करेंगे हम उसको। ठीक है, पूरा कोशिश करेंगे, क्योंकि नए नए शुरू किया तो कमी रहेगी। ठीक है, बहुत टाइम हो गया फिर से। ठीक है, तो आप कोई कमी रह जाती है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखने के लिए आपका धन्यवाद।